हेलो गाइस, जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ दोनों बेटियां पापा की गोद में बैठ के कर रही हैं ढेर सारा प्यार, क्योंकि गाइस ये है 28 नवंबर की नाइट। तो वो बोल रहे हैं बेटा कल मैं नहीं रहूँगा, तो आप अपना अच्छे से बर्थडे सेलिब्रेट करना। तो बेटियां करी नहीं पापा प्लीज़ आप रहना। लेकिन गाइस क्या कर सकते हैं, काम है तो करना पड़ेगा। फिर हुआ सुबह और राधिका बेटी को मैंने किया रेडी विदाउट यूनिफॉर्म, और इनके लिए लेके आई थी 2 पैकेट टॉफ़ी के जो इन्हें स्कूल में बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट करने थे। उसके बाद में दोनों बेटियां ही बहुत खुश थीं, क्योंकि होता है ना जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो हमें अपना जन्मदिन का बड़ा ही शौक़ होता है। जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं ना तो गाइस वो क्रेज़ कम हो जाता है। ऐसे ये बच्चियां भी दोनों बहुत खुश थीं। अब ये रेडी होके और मेरे को बाय बाय टाटा करके राधे कृष्णा बोल के ये तो चलेंगी स्कूल। इनका भाई इनको छोड़ने के लिए चला गया। तो गाइस उसके बाद में फिर मैं अंदर आई, मैंने पूरे घर का काम किया, नहाया धोया, फिर मैंने अपने प्रभु की पूजा की, नाम जाप किया। उसके बाद में मैंने आरती पूजा पाठ करने के बाद, क्योंकि गाइस ये तो बहुत ज़रूरी है, सबको करना चाहिए। फिर गाइस मैं आ गई किचन में, क्योंकि आज था बेटी का बर्थडे। जब भी हमारे घर पे कुछ ऐसा होता है तो मठा के आलू तो बनते ही बनते हैं गाइस, ये हमारे घर में सबके फेवरेट है। और फिर जैसे टाइम हो चुका था 11:30 12:30 का हाँ टाइम हो चुका था। दोनों बच्चियां स्कूल से आ चुकी थी और हमारी बर्थडे गर्ल भी आ चुकी थी। तो आज इनको देख के मुझे बहुत ही प्यार आ रहा था गाइस। वैसे तो मुझे डेली ही आता है, बट आज मुझे बहुत ज़्यादा आ रहा था, तो मैंने इनको गोद में लेके बहुत सारा प्यार किया। उसके बाद में मैंने इनके शूज़ वूज उतारे, कपड़े चेंज किए। फिर गाइस यहाँ पे ना भोजन भी रेडी हो चुका था, खीर भी बन चुकी थी और मैं पूड़ी सेंक रही थी। गाइस हमारे यहाँ रिफाइंड या डालडा नहीं हम लोग खाते हैं, हम लोग या घी या मतलब तेल में ही हमारे यहाँ बनता है। लेकिन घी में तो हम नहीं बनाते हैं, क्योंकि अभी 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 विंटर का टाइम है, तो इसलिए हमारा खाना ना मस्टर्ड ऑयल में ही बनता है, यानी कि सरसों के तेल में। तो यहाँ मैंने सबको खाना खिला दिया था, अपने काना का भी भोग लगा दिया था, और एंड में मैं भी अपनी थाली लेके आ गई थी जहाँ ये सभी लोग खा रहे थे, बच्चे और मेरे हस्बैंड। वहीं पे बैठ के मैंने भी खा लिया। गाइस बच्चों की वजह से ना गाइस हम लोग धरती में ही बैठ के खाते हैं, और खाना भी चाहिए। हाँ ऐसा जब कभी का चांस हो जाता है, जबकि बिस्तर पे बैठ के कभी कभार खा लेती हूँ, लेकिन भगवान जी से माफ़ी मांग। फिर गाइस हो गया था शाम का टाइम, क्योंकि ये तो रेडी होके चले गए थे इवेंट में, और यहाँ हो गया था शाम का टाइम। तो हमने अपना सारा डेकोरेशन हमारा पहले से ही हो रखा था, क्योंकि भी कुछ दिन पहले बेटे का बर्थडे था, तो इसलिए अब हमें ना ज़्यादा डेकोरेशन नहीं करना पड़ा, अभी हमारा वो ही था। तो मैंने यहाँ पे ना राधिका बेटी को बस कपड़े पहनाए, उनका थोड़ा सा बाल काट दिए थे। उसके बाद में गाइस हम ही लोग थे, मैं और बच्चे, ये तो थे नहीं। तो बेटियां बार बार पूछ रही थी मम्मा पापा कब आएंगे, तो मैंने कहा बेटा वो नहीं आएंगे, वो आएंगे लेट नाइट 2 या 3 बजे। तो बोल रही थी अच्छा तो पापा क्या पैसे कमाने गए हैं। छोटी बेटी राधिका मेरी ऐसे ही बोलती है। मैंने कहा हाँ वो आपके लिए पैसे कमाने गए हैं, जिससे कि आप अच्छा खा सको, आप अच्छे स्कूल में पढ़ सको, आप अच्छा पहन सको, है ना, इसलिए आपके पापा बहुत मेहनत करते हैं। तो मैंने इनके साथ ना गाइस बूफर पे सॉन्ग लगा के बहुत सारा डांस किया, ये बहुत खुश थी। उसके बाद में मेरे को लगा कि हाँ थोड़े से बैलून और फुला लेने चाहिए, जिससे कि जब इनका केक ना कट होगा तो हम लोग फोड़ लेंगे। तो मैंने और बड़ी बेटी सिया ने दोनों ने मिलके ढेर सारे बैलून फुला लिए थे। उसके बाद सारे बैलून को हमने बेड पे डाल दिया था, और बच्चे ना डांस भी कर रहे थे, मस्ती भी कर रहे थे। उसके बाद में गाइस ये सारे बैलून फूल चुके थे। तो मेरे को ऐसा हो रहा था कि हाँ हम लोग, मतलब ऐसा फील नहीं हो रहा था कि हम लोग अकेले हैं या अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा गाइस कभी नहीं हुआ है ना, फर्स्ट टाइम ही हो रहा था कि ये नहीं थे घर पे या हम लोग अकेले थे, और मतलब राधे का बर्थडे अकेले सेलिब्रेट कर रहे थे। बट कोई नहीं, अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम बच्चे जो हैं हमारे साथ बड़ा एंजॉय कर रहे थे, तो पता बहुत ही अच्छा फील हो रहा था। उसके बाद में ना गाइस हमने और हमारे बच्चों ने सब ने बहुत अच्छी तरीके से अपना सारा कर लिया था। और मेरे हस्बैंड का इसी बीच में 2-3 बार फ़ोन भी आ गया था कि भाई तुम्हें क्या क्या मंगाना है मंगा लो। मैंने कहा
ठीक है, मैं ना मंगा लूँगी। और उन्होंने इसी बीच में कई बार राधिका से बात भी कर ली थी और बोल रहे थे बेटा जब मैं आऊँगा तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी सी चीज़ लेके आऊँगा, गिफ्ट लेके आऊँगा, चॉकलेट लेके आऊँगा। तो वो बहुत खुश हो रही थी और इतना डांस कर रही थी वो, इतना डांस कर रही थी, वो थकने का नाम ही नहीं ले रही थी, बहुत सारा डांस। और इधर मेरी बड़ी बेटी सिया, ये भी, तो इनके साथ में मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसा ना फर्स्ट टाइम हुआ है कि हम लोग इतना एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि गाइस हमेशा क्या होता, हमेशा जैसे ज़्यादा लोग होते हैं, भीड़ होती है, तो हमारा ना ज़्यादा टाइम ना किचन में ही जाता है, हम इतना एंजॉय नहीं कर पाते हैं। बट आज ऐसा नहीं था, आज हमारा ना खाना बाहर से था, तो हमने ना बच्चों के साथ में खूब जी भर के एंजॉय किया। और गाइस सच बताऊं, मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जब लोग होते हैं ना तो पता मेरा पूरा टाइम किचन में ही जाता है, लेकिन आज ऐसा नहीं था। आज मैं अपनी राधिका के साथ में बहुत एंजॉय कर रही थी और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और उसके बाद में फिर हमने और राधिका ने कम से कम गाइस 1 घंटे तक डांस किया, और इतना डांस किया कि बस जब थक गए उसके बाद में फिर हम लोग रुके। जब तक बेटा पता ले आया था केक, उसके बाद में गाइस जो हमारा ये केक है ना, यही केक हम सबको बहुत ज़्यादा पसंद है ना, मुझे भी पसंद है और मेरे बच्चों को भी पसंद है ना, चॉकलेटी केक। फिर क्या था, हम चारों बैठ गए और हम चारों ने मिल के अपना बहुत अच्छी तरीके से है ना राधिका का केक वगैरह कट किया। और फिर मैंने इन सबको ना टीका भी किया। और गाइस मैंने जानबूझ के ना मैंने नीचे की तरफ टीका लगाया था, जिससे कि मेरा बेटा ना थोड़ा सा मुझ पे गुस्सा करे कि अरे मम्मी तुम ये क्या कर रही हो। वैसे गाइस मुझे पता है टीका ऊपर की तरफ लगाते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने ऐसे करके लगाया ना, तो ये कह रहा था अरे मम्मी नीचे की तरफ नहीं लगाते, ऊपर की तरफ लगाते हैं। मैंने कहा हाँ बेटा, मैंने इसीलिए नीचे किया था कि तुम कुछ बोलो। तो फिर हंस रहा था। अच्छा, उसके बाद में फिर मैंने इनको अगेन अच्छा टीका लगा दिया ऊपर की तरफ। भाई थोड़ी बहुत मस्ती मजाक, अब थे तो हम ही 4, तो थोड़ा सा फन भी बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसे हो जाता तो भी अच्छा नहीं लगता। और मेरा बेटा ना थोड़ा शांत है, वो ज़्यादा हंसी मजाक करता नहीं है, इसीलिए मैंने उसको हंसाने के लिए ऐसा किया था, उल्टा टीका लगाया था। उसके बाद में ना बेटी का मैंने केक करवा दिया था कट। बेटे के गोद में बैठी थी और जितने भी मैंने बैलून फुलाए थे, मैंने और सिया बेटी ने सब फोड़ फाड़ के ख़त्म कर दिए। और यहाँ पे केक काट के राधिका बेटी ने मेरे को खिला रही थी, लेकिन मैंने सबसे पहले अपनी राधू को खिलाया, उसके बाद में मैंने शिब्बू को, शिया को, और फिर मैंने भी खाया। तो गाइस ये सारा खा पी के उसके बाद में फिर आया था हमारा नंबर डोसा और चाउमीन। बच्चों ने कहा था मुझे खानी है चाउमीन, तो हमारे यहाँ एक शॉप है जहाँ कि हम लोग जहाँ का खाते हैं, बस वही एक शॉप है हमारा, वहीं से ही आता है और हम इधर उधर से नहीं खाते हैं। एकदम से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी वो मतलब बनाते हैं, तो बस हमारा वहीं से आता है। शिवाजी गया और लेके आ गया था। तो मेरा तो फेवरेट डोसा और बच्चों ने खाई चाउमीन, सॉरी। तो खा पी के गाइज हमारा तो हो चुका था पूरा, ये समझ लो कि पेट पूजा बहुत अच्छी तरीके से। और बेटे ने खाया था भोग का, जो उसने काना का भोग रखा था, वो तो हमेशा भोग का ही खाता है। उसके बाद खा पी के हम लोगों ने फिर थोड़ा सा डांस किया और ज़्यादा मतलब मस्ती की। इतना अच्छा लग रहा था गाइस, आज ऐसा लग रहा था अरे राधा रानी, पता मैं सोच रही थी कि कोई है नहीं तो कैसा लगेगा, बट गाइस इतना अच्छा लगा। आप लोग भी ना कभी अकेले में अपने बच्चों के साथ में सेलिब्रेट करना, फिर आप देखना गाइज आपको आपको कितना आनंद आता है। बच्चों की जो खुशी होती है ना, उसके आगे ना गाइज सब कुछ फीका लगता है। कहते हैं ना, जब बच्चे खिलखिला के हंसते हैं, पूरा इंजॉय करते हैं, तो सच में गाइज देख के ऐसा लगता है कि सब कुछ ना अच्छा हो गया। और हमारे तीनों बच्चों के बर्थडे ना गाइज एक ही महीने में होते हैं, 19 और 29 और 8। तो हमारे तीनों बच्चों के बर्थडे एक ही महीने में आ जाते हैं। तो गाइज हम तो अपने बच्चों के साथ ही बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। और सबसे पहला होता है ना कि हमारे बच्चे खुश हैं तो बस हम खुश हैं। दूसरों के लिए कर कर के देख लिया गाइज, बहुत किया है लाइफ में, लेकिन कोई अपना नहीं हुआ। सब धोखेबाज निकले, सब ऐसे ही निकले। तो बस अब औरों से फोकस हटा लिया है, ओनली अपने आप पे, अपनी फैमिली पे, अपने बच्चों पे दे रही हूँ।
बस, और अपने भगवान का सहारा है, बस उनका ही हाथ पकड़ के रखा है। कहते हैं ना, अब सौंप दिया इस जीवन को भगवान तुम्हारे हाथों में, तो बस उनके हाथों में सौंप दिया गया। जब से तब से सब कुछ अच्छा हुआ। आप सब लोग भी मेरे बच्चों को ब्लेसिंग देना। और आपको ये ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग और आते रहेंगे। जय श्री राधे कृष्ण।